अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमें एक्सरसाइज 10.3 का 12th क्वेश्चन करना है। 11th वीडियो में दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 है। बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल्स ए शॉपकीपर गेन इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल, फाइंड द गेन परसेंट। क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक शॉपकीपर के पास 8 डजन पेंसिल्स हैं। 8 डजन पेंसिल्स कितने होते हैं? 8 इंटू 12 पेंसिल्स 1 डजन होता है। तो 8 डजन पेंसिल्स हैं उसके पास। तो शॉपकीपर ने गेन किया सेलिंग प्राइस, जब उसने उसमें वो तो उसने गेन किए 1 डजन पेंसिल्स का प्राइस, मीनस जितना उसमें 12 पेंसिल्स का प्राइस होगा उतना उसने गेन किया। तो परसेंटेज बताना है और सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें अभी पता ही नहीं है तो डायरेक्टली लिखेंगे एक्स। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन एक्स, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन। टोटल इसके पास 8 डजन है, 8 डजन पेंसिल्स इज इक्वल टू 8x। एक्स सेलिंग प्राइस है तो 8 डजन है उसके पास, तो 8x। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स। प्रॉफिट क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जितना उसमें 1 डजन पेंसिल्स का प्राइस है उतना उसको प्रॉफिट आया, तो वो कितना है? एक्स रुपीज एक्स। तो निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ डजन पेंसिल्स, टोटल कितने में उसने भेजे लाए उसने। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 डजन पेंसिल्स, 8x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x। ये x कौन सा है? जो टोटल एक सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल है, तो ये उसको प्रॉफिट आया ना। तो टोटल पेंसिल्स ये हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या है फिर उसको कितने में पड़े? 7x में पड़े उसको। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस माइनस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो ये मैंने बाद में लिखा, या पहले भी लिख सकते हैं। अब हमें निकला क्या यहाँ पे? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। अब हमें सेलिंग गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट निकालना है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फार्मूला है गेन परसेंट की। प्रॉफिट कितना हुआ इसको? एक्स डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 7x, सॉरी 8x माइनस एक्स, 8x माइनस एक्स इंटू 100 एक्स डिवाइड बाई 8x माइनस एक्स कितना होता है? 7x इज इंटू 100। एक्स और एक्स अगर कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 100। 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 100 को 100 इंटू 1 100 डिवाइड बाई 7। 100 डिवाइड बाई 7 को हम अगर कन्वर्ट, ये भी आंसर है, अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको किस में? मिक्सड फ्रैक्शन में। 100 को डिवाइड करेंगे किसे? 7 से। 7 14 ज़ा 98 बचे कितने? 2। तो 14:2 डिवाइड बाई 7% भी हम लिख सकते हैं। अगर आप ये आंसर लिखोगे, ये भी 100 डिवाइड बाई, अगर आप 14.28%, ये भी आंसर सही है। समझा? अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हमें मनोज परचेज लेमन्स। मनोज ने लेमन्स परचेज किए 600 रुपीज़ में। ही सोल्ड 3/4 ऑफ दीज एट ए लॉस ऑफ 20%। 3/4 लेमन्स उसने बेच दिए, उनमें उनको लॉस हो गया कितना? 20%। 20% ऑफ 600 एंड द रिमेनिंग एट द गेन ऑफ 20%। जो उसको बचे उसमें से, उनमें उसने गेन किया 20%। हाउ मच परसेंट डज ही गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। हमें बताना है उसको कितना परसेंट गेन हुआ या लॉस हुआ, वो हमें बताना है। अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे सोल्ड 3/4 ऑफ लेमन एट 20% लॉस में, 20% लॉस। हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 600,
3/4 20% किसका है, 600 का ही है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 600 1800 डिवाइड बाई 4, तो वो होता है 450 रुपीज़। 450 उसको आया, 600 में से 450 में उसने बेच दिए और उसमें उसको लॉस हुआ 20%। अब हमें लिखना है, हमें निकला कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/4 लेमन्स इज इक्वल टू 450 रुपीज़। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस कितना है 450 इंटू 100, लॉस कितना है 20% डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 450 इंटू 180 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, वो होता है 360। टोटल कैलकुलेट करके वो 360। तो सेलिंग प्राइस हमें कितना मिला 360, और कॉस्ट प्राइस कितने में है उसको 450 में, मीनस कॉस्ट प्राइस 450 में उसको 3/4 लेमन्स थे, 3/4 ऑफ लेमन्स 450 में थे, भेजे उसने कितने में 360 में, 20% लॉस हुआ उनमें। तो अब हमें रिमेनिंग बताना है, रिमेनिंग लेमन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600 माइनस 450। 450 क्या है, कॉस्ट प्राइस उसको इतने में थे तो उसने भेजा इतने में, तो लॉस हुआ 20%, क्योंकि भेजा ना उसने कम में तो उसको लॉस ही हुआ 20%। तो अब कितने कितने रह गए, 450, 600 में से 450 में से भेज दिए उसने, तो रह गए कितने वहाँ पे 150 के लेमन्स, 150 के लेमन्स रह। अब इसमें 20% गेन आया उसको, लेमन कॉस्टिंग ₹150 सोल्ड एट 20% गेन। क्वेश्चन ही बोल रहा है जो उसको रह गया उसमें 150 में से 20% है, तो प्रॉफिट हम लिख सकते हैं, सॉरी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, ये मैंने पहले ही दिन फार्मूलाज बताए आपको, डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 150 इंटू 100 प्लस गेन कितना है 20% डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 150 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 120 डिवाइड बाई 100। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 180। तो उसको 150 में वो थे, लास्ट के जो रह गए थे, तो भेजे उसने फिर 180 में। अगर हम कर सकते हैं 150 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, वो भी 20% ही आएगा, तो उसको 20% उसमें गेन आ गए। तो पहले उसको 450 में उसने भेजे, जो 450 में लेमन्स आए थे उसने 360 में ही भेजे, तो उसको लॉस हुआ 20%। यहाँ पे उसको 150 जो रह गया था उसने 180 में उसको फिर भेजा, भाव बढ़ गया तो उसने 180 में भेजा, तो उसको 20% यहाँ पे प्रॉफिट आया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 था, 14। ए डीलर गेन्स 15% बाय सेलिंग हिज गुड्स फॉर ₹8050। एक डीलर ने गेन किया 15%, उसने गुड्स भेजे कितने में 8050। ही डिसाइडेड टू मेक प्रॉफिट ऑफ ओनली 10%। वो चाहता है कि मैं खाली 10% प्रॉफिट कमाऊँ, 15% नहीं। व्हाट इज़ द न्यू सेलिंग प्राइस, अब उसको कितने में भेजना है, वो बाकी जो रह गया है उसको, तो न्यू सेलिंग प्राइस हमें बताना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 का और भी पार्ट था, क्वेश्चन में बोल रहा था फिर, हाउ मच परसेंट डज ही गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ये हमने नहीं किया, हमने बस इसको निकाला कितने में उसको खरीदी थी। तो हमें क्या बताना है कितना परसेंट उसको गेन हुआ या लॉस हुआ है। हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितने में था उसको 600 में, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 भी पढ़ा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस उसने कितने में भेजा, एक तो 180 में भेजा और 360 में, 180 प्लस 360 वो हुआ 540 में।
अब अगर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो वो होता है लॉस। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर कॉस्ट प्राइस तो वो होता है प्रॉफिट। तो लॉस हम देखेंगे पहले कितना हुआ उसको, 600 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 600 माइनस 540, तो लॉस कितना हुआ उसको 60 रुपीज़। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालनी है, लॉस डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। लॉस कितना हुआ उसको 60 डिवाइड बाई सी पी कितना था कॉस्ट प्राइस 600 इंटू 100। ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, 6 1 ज़ा 6 10 ज़ा, तो वो हुआ 10% उसको लॉस हुआ, 10% उसको लॉस हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने अभी पढ़ा। एक डीलर ने गेन किए 15%, उसने ₹8050 में सेल किया है अपने गुड्स, तो वो चाहता है कि मैं ओनली 10% प्रॉफिट कमाऊं, तो उसको कितने में बेचना है। तो केस फर्स्ट पहले हम लिखेंगे, केस फर्स्ट क्या है इसका, गेन उसने 15% कमाया, सेलिंग प्राइस कितने में 8050, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है हमें। तो अगर हम देखेंगे एस पी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100, तो हमने पिछले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है 8050, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, इंटू 100 प्लस गेन कितना है 15 डिवाइड बाई 100। 8050 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 15 डिवाइड बाई 100। अगर हम 8050 को यहाँ लेंगे, कॉस्ट प्राइस को इस जगह लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8050, जब हमने ट्रांसपोज किया ये ऊपर जाएगा, जो मल्टीपल मेथड वो नीचे जाएगा, डिवाइड बाई 115। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8050 इंटू 115 इंटू 115 इंटू 70, 8050 होता है 70, तो उसको 7000 में उसने कॉस्ट प्राइस थी, मीनस 7000 में उसको गुड्स था, मीनस फॉर एग्जांपल फ्रीज था उसको 7000 में, तो उसने भेजा उसको 8050 में, तो उसको 15% प्रॉफिट है। अब वो चाहता है कि मैं खाली 10% प्रॉफिट कमाऊँ, तो मुझे क्या करना है, तो केस सेकंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7000, गेन इज इक्वल टू 10। अब वो चाहता है कि 7000 में मुझे कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा फ्रिज है, तो मैं खाली उस पर 10% कमाऊँ, तो मुझे कितने में बेचना है उसको, तो मुझे 15% मीनस 15% उसको 8050 पे भेजा उसने। वो चाहता है कि नहीं मैं काम करूँ, तो मुझे कितने में उसको भेजना है, तो एस पी इज इक्वल प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100। एस पी कितना है 7000, सॉरी एस पी हमें निकालना है, कितने में वो उसको भेजना है। कॉस्ट प्राइस क्या है 7000 इंटू 100 प्लस गेन कितना है 10 डिवाइड बाई 100। कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 7000 इंटू 100 प्लस 10 110 डिवाइड बाई 100, तो 2 ज़ीरो जहाँ काट, 2 ज़ीरो जहाँ काट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 7700, तो उसको भेजना है वो 7700 में, तब वो 10% पे वो भेजेगा उसको। अगर वो 15% पे भेजेगा तो 15% पे 8050 पे भेजना है उसको। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹3750, एक मशीन परचेज हुई है एंड 250, एक दुकानदार ने कोई मशीन लाई, उसने उसको लगाया 3750 में एंड उसको किराया लगाया 250। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट ए गेन ऑफ ₹40, अगर वो उसको बेचेगा तो उसको ₹40 प्रॉफिट आएगा। अब हमें गेन परसेंट निकालना है, पहले हम देखेंगे कितने में लाया उसने। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3750 प्लस ट्रांसपोर्टेशन
ये भी उसी पे चढ़ेगा ना, वो जेब से तो थोड़ी देगा। ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल टू 250, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हुआ टोटल 4000 में। 4000 में उसको मशीन पड़ी। अब वो बोल रहा है गेन मुझे हुआ 40 रुपीज़, मैंने जब सेल किया 40 रुपीज़, टोटल 40 रुपीज़ 4000 में। तो अब बोल रहा है हमें क्वेश्चन गेन परसेंटेज निकालो, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन कितना है 40 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है 4000। ये मुझे आपके लिए रखना था ये क्वेश्चन। 2 ज़ीरोज़ काट, 1 ज़ीरो काट, बचा क्या 4 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 1। तो उसने गेन परसेंट 1% उसने कमाया। 4000 में लाया था, 40 रुपीज़ प्रॉफिट आया, तो वो होता है 1%। अगर हम 40 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100 करेंगे, 2 ज़ीरोज़ काट, यहाँ पे भी ये ज़ीरो 4 होता, तो वो भी 1% ही निकलेगा। सेम जैसे यहाँ पे, तो उसको खाली क्या हुआ 1% प्रॉफिट आया। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हमें बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3600। एक आर्टिकल भेजा गया है, वो भेजा है 3600। ए मैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़। उस बंदे को 20% प्रॉफिट आया किसमें 3600 में, उसने जब भेजा उसको। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस उसको कितने में था वो। व्हाट वुड बी हिज गेन परसेंट बी इफ़ ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 4000। अगर वो 4000 में भेजेगा उसको, तो उसको कितना प्रॉफिट आएगा। पहले हम क्या देखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितने में उसको पड़ा था। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹3600, सेलिंग प्राइस 3600। अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20। कॉस्ट प्राइस अगर हम देखेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। ये भी एक फार्मूला है, ये भी याद रखना है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है कितने में, सेलिंग प्राइस 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 20। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम देखेंगे 3600 डिवाइड बाई 100 प्लस 20, मैंने सोचा मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 120, 1010 काट, सी पी इज इक्वल टू 361234 डिवाइड बाई 12। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 1 12 3 और 3 ज़ीरोज़। कॉस्ट प्राइस उसको 3000 में आर्टिकल था, भेजा उसने 3600 में, मीनस 3000 में उसको आर्टिकल था, 3600 में उसने भेजा और उसको 20% प्रॉफिट हुआ। अगर हम देखेंगे 3000 डिवाइड बाई 3600 इंटू 100, वो भी आएगा हमें 20% है। अब क्वेश्चन बोल रहा है उसको अगर वो भेजेगा उसको 4000 में, तो उसको कितना प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो इसको 4000 में भेजेगा तो प्रॉफिट कितना आएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 4000 माइनस 3000, तो प्रॉफिट कितना आएगा उसको 1000 रुपीज़। बट हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट या गेन परसेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 सी पी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ 1000 रुपीज़ डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 में उसको पड़ा था वो इंटू 100। 2 ज़ीरोज़ काट, 1010, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल 100 डिवाइड बाई 3%, ये भी आंसर है। 100 डिवाइड बाई 3 अगर हम देखेंगे 33.33 होता है, वो भी आंसर है। अगर मिक्सड में हम देखेंगे 100 को डिवाइड करना है 3 से, 33 99 बचेगा, तो 33 इज टू 1 डिवाइड बाई 3, ये भी
आंसर है। चाहे आप ये आंसर लिखो, ये आंसर लिखो, ये आंसर लिखो, आंसर सेम ही है। तो अगर वो 4000 में उसको भेजेगा तो उसको इतना % प्रॉफिट आएगा। अगर उसने 3600 में ही भेजा तो उसको 20% ही प्रॉफिट आया। ये थी एक्सरसाइज 10.3। तो कल हम करेंगे 10.4। थैंक यू।